कैपिटल हिल वॉशिंगटन का सबसे बड़ा सत्ता का केंद्र, यहां की अमेरिकी संसद। ये तस्वीरें आप इस वक्त वॉशिंगटन से देख रहे हैं। न्यूयॉर्क से IBM 7 का काफिला अब वॉशिंगटन आ पहुंचा है, क्योंकि इसी पड़ाव पर नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों से, इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकात की है। देर शाम यहां के समय के मुताबिक वो वॉशिंगटन पहुंचेंगे और फिर इस पड़ाव का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होने वाला है उनकी इस यात्रा का, जहां पर वो बराक ओबामा साहब के साथ आज प्राइवेट डिनर करने वाले हैं और कल समिट लेवल की बातचीत होगी दोनों मुल्कों के बीच, जिसमें नींव रखी जाएगी भारत और अमेरिका के रिश्तों की नई दिशा क्या होगी, नई दशा क्या होने वाली है। तो यहां पर वॉशिंगटन में न सिर्फ सरकारों की आपस में बातचीत होगी, बल्कि नरेंद्र मोदी बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ भी एक सामूहिक भोज कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कमान में यहां पर दिखाई देंगे। मोदी का मिशन अमेरिका। अमेरिका में मोदी के 120 घंटे का असर हिंदी फिल्मों के जैसा है। नमस्ते। इस फिल्म में अब तक आपने देखा मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी का मिशन अमेरिका सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित है। मेरे मन में सपना है कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो, तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। इससे पहले सेंटर पार्क में मोदी का संबोधन सुपरहिट था। फिल्म के इस हिस्से में ग्लैमर था, फॉरेन लोकेशन थी और जबान पर चढ़ जाने वाले वो डायलॉग थे जिन पर तालियों की गड़गड़ाहट बरस रही थी। How are you doing in New York? I hope you are having a good time. Namaste. मोदी का मिशन अमेरिका नाम की इस ब्लॉकबस्टर में इतिहास भी है, भारत अमेरिका दोस्ती भी है, तो दुनिया के लिए शांति का पैगाम है। सर्वप्रथम मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष चुने जाने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के हीरो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अमेरिकी मंच पर किसी हीरो के अंदाज में एंट्री की। न्यूयॉर्क की सड़कों पर फैंस ने उनका जैसा स्वागत किया, उसने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन यात्रा के 3 दिन के बाद आ पहुंचा है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हां, पिक्चर अभी बाकी है। लोकेशन चेंज हो गई है। न्यूयॉर्क के बाद अगला पड़ाव है वॉशिंगटन, सुपर पावर अमेरिका की राजधानी। अभी तक न्यूयॉर्क में एक तरीके से मसाला फिल्म चल रही थी, जहां पे भीड़ थी, जहां पे हुड़दंग था, जहां पे नारेबाजी थी, जहां पे फैन फॉलोइंग थी, जहां पे रॉक स्टार, पॉप स्टार जैसी इमेज बन रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब वो यहां पहुंचेंगे तो ओबामा के साथ मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ओबामा के साथ बहुत गंभीर विषयों पर बातचीत होने वाली है, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। यह फिल्म का क्लाइमेक्स है। अब फिल्म के हीरो नरेंद्र मोदी के सामने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। ओबामा ने मोदी के सम्मान में डिनर रखा है। अगले दिन दोनों की द्विपक्षीय बातचीत के बाद पता चलेगा कि कौन कौन से समझौते हुए। बॉक्स ऑफिस पर तो मोदी का मिशन अमेरिका हिट हो चुका है, लेकिन मोदी ओबामा मुलाकात के बाद क्रिटिक्स फिल्म की पूरी समीक्षा लिखेंगे, बताएंगे कितना कामयाब हुआ
मोदी का मिशन अमेरिका। वॉशिंगटन में चमक दमक नहीं है। न्यूयॉर्क में जैसी चमक दमक दिखती थी, भीड़भाड़ दिखती थी, वैसा यहां पर बिल्कुल नहीं है। यहां का आर्किटेक्चर धीर गंभीर और शालीन दिखाई देता है, वैसे ही यहां के लोग हैं। इसीलिए आपको मेरे पीछे, मेरे आसपास लोगों की भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट न्यूयॉर्क की तरह या टाइम स्क्वायर की तरह नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये शहर खासा इंपॉर्टेंट है। भारत अमेरिकी रिश्तों की नई नींव रखी जानी है, वो यहीं पर रखी जाएगी जब बराक ओबामा साहब एक नहीं दो बार नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। एक रात्रि भोज के वक्त पर और दूसरा जब समिट लेवल की बातचीत होगी दोनों मुल्कों के बीच। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की ये दोस्ती भारत अमेरिका के रिश्तों में क्या गुल खिलाएगी, उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। हिंदुस्तान से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक मोदी ओबामा मुलाकात से पहले मोदी के मिशन अमेरिका ने काफी कुछ बदल दिया। न सिर्फ भारतीयों के बल्कि अमेरिकियों के दिल के तार को छूकर मोदी ने दोनों हाथों से जैसी लोकप्रियता बटोरी है, तो हमें एक दूसरे की चिंताओं व हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जैसा सधा हुआ भाषण दिया, उसके बाद ओबामा से मुलाकात को लेकर उम्मीदें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। ओबामा अब सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री से ही नहीं मिलेंगे, बल्कि उनके सामने करिश्माई शख्सियत वाला एक स्टेट्समैन होगा। I think it's important to remember that this new Prime Minister, Mr. Modi, is what I think will become the next Ronald Reagan for the world. टेक्सास के 32 एनडी जिले से अमेरिकी सांसद पीट सेशंस जैसे तमाम लोग मोदी को पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन जैसा दूरंदेश मानते हैं। In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. इलिनोइस के छोटे से कस्बे से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाले रोनाल्ड रीगन की सरकार की भूमिका राजनीतिक बदलाव और आर्थिक तरक्की की नीति रीगोनॉमिक्स के नाम से मशहूर है। विकास तब होता है जब जन भागीदारी। ये वैसा ही है जैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के विकास को गुजरात मॉडल कहा जाने लगा, मोदी की नीतियों को मोदीनॉमिक्स कहा जाने लगा। We, since Ronald Reagan, President Ronald Reagan and Margaret Thatcher, have not seen a leader anywhere in the world that has that clear vision. रीगन की तरह अब विदेश नीति के मोर्चे पर भी मोदी भारत की नई तकदीर लिख रहे हैं। लिहाजा बराक ओबामा के सामने एक ऐसा नेता होगा जो भारत अमेरिका दोस्ती के साथ साथ भारत की आर्थिक तरक्की में अमेरिका का सक्रिय साथ चाहेगा। इस मिशन में अमेरिका को लेकर मोदी की अपनी समझ की बड़ी भूमिका होगी। दरअसल 90 के दशक में अमेरिका मोदी के दूसरे घर की तरह था। मोदी ने डेल्टा एयरलाइंस के $500 के सी अमेरिका योजना के सस्ते टिकट के जरिए अमेरिका के 50 राज्यों में से 29 राज्यों की सैर की थी। 21 साल पहले वो न्यूयॉर्क में चंदू भाई पटेल के घर ठहरे थे। वो बताते हैं कि उस दौर में जब मोदी जननेता नहीं थे, तब भी उनके दिल में नया भारत बनाने का सपना बसा हुआ था। हमारे गुजरात में तो इतना सारा दरिया किनारा पड़ा हुआ है, क्या यहाँ जो चीजें है, यहाँ जो व्यवस्थाएं है, ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश में नहीं हो सकती। उन्होंने पॉलिटिकली भी बहुत बातें की। ऑन दोज डेज ही वाज वेरी मच कंसर्न रिगार्डिंग द करप्शन इन इंडिया। 21 साल पहले नरेंद्र मोदी इस स्थिति में नहीं थे कि वो विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ा सके। अब तस्वीर बदल चुकी है। लिहाजा जब वो राष्ट्रपति ओबामा से मिलेंगे तो भारत के विकास को लेकर उनके पास एक लंबा चौड़ा एजेंडा होगा। सोमवार मंगलवार के दरमियानी रात को करीब 2:20 पर मोदी मैरीलैंड एयरपोर्ट पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस में सुबह 4:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा उनके सम्मान में डिनर देंगे। मंगलवार को शाम 6:30 बजे मोदी अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल से मिलेंगे।
करीब 2 घंटे बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में रात 8:25 पर मोदी ओबामा से मिलेंगे। संभावना ये भी है कि रात 9:40 पर ओबामा मोदी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ओबामा से इस मुलाकात के बाद ही पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक आर्थिक मिशन में कितने कामयाब हुए। अमेरिका से इंडिया को क्या तोहफा मिला और बदले में अमेरिका के कारोबार में भारत की क्या भूमिका होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की जनता और अमेरिका के बिजनेस जगत से सीधा संवाद कायम करने के अपने पहले 2 मिशन में शानदार तरीके से सफल साबित हुए हैं। अमेरिकी सरकार के साथ 1-to-1 अंदाज में रिश्ते बनाने के मामले में भी उनसे यही उम्मीद की जा रही है। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि उन्होंने अमेरिका में ही आकर कहा कि हिंदुस्तान में आपको रेड टेपिज्म नहीं, रेड कारपेट मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी का यह कहना कि हिंदुस्तान बदलाव चाहता है। नरेंद्र मोदी का अमेरिका आने के पहले यह कहना कि हम मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं और दुनिया भर के लोगों से अपील की कि आप हिंदुस्तान में आइए और इसको सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाइए। इन तमाम चीजों को अगर आप जोड़ के देखें तो नरेंद्र मोदी की क्या योजना है वो बहुत स्तर तक साफ हो जाती है। यानी वो हिंदुस्तान को सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट की जगह बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो उद्योगपतियों के साथ अमेरिका में कई मुलाकातें कर रहे हैं। क्या कुछ हिंदुस्तान को उम्मीद है, क्या कुछ हिंदुस्तान को मिलेगा, आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हैं जो भारत का भाग्य बदलने वाली है। और उस भाग्य बदलने के काम में हम सब मिलकर के जुड़े। मोदी के मिशन अमेरिका का मंच भले ही न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन है, लेकिन मकसद भारत का विकास है। इस मिशन में प्रधानमंत्री अकेले नहीं हैं। अमेरिका में भारतीय राजदूत ने इंडो अमेरिकन समुदाय को जो डिनर दिया, उसमें उद्योगपति मुकेश अंबानी, पेप्सिको की इंदिरा नूई, अजय बंगा समेत बड़े बिजनेस लीडर और सफल इंडो अमेरिकन हस्तियां भी शामिल हुई। प्रधानमंत्री के साथ भारतीय उद्योगपतियों का लंबा चौड़ा दल भी अमेरिका पहुंचा है, जो अमेरिका के साथ भारत के कारोबारी रिश्तों को मजबूती से जोड़ने के लिए सीमेंट का काम करेगा। Particularly, he's seen as such a rock star, as the man to save India's and resurrect India's shining moment. So he wants them to connect, and he wants them to be part of progress, and he wants them to feel that no matter where they are, no matter what they're doing, they're making India proud. This is the first time an Indian Prime Minister is directly interacting with business leaders in the US. This is a very, very important signal. नरेंद्र मोदी ने मिशन अमेरिका में सिर्फ वहां की जनता और नेताओं से ही मुलाकात को नहीं रखा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। मोदी से मिलने वालों में कुल 11 बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। इनमें गूगल के सीईओ एरिक श्मिड, पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई जैसे नाम शामिल हैं। यही नहीं, कार्यक्रम में 6 अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से 1-to-1 मुलाकात भी है। ये कंपनियां हैं बोइंग, ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैश, IBM, KKR और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया में मैन पावर बहुत अच्छा है, यूथ भी बहुत बड़ा है, तो वहां से फाइनेंस आएगा या तो टेक्नोलॉजी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉइंट वेंचर होगा और प्रोडक्शन यहां बढ़ेगा, यहां से एक्सपोर्ट जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑनलाइन सारी व्यवस्था और ये मेक इंडिया कैंपेन तो आप अपने मोबाइल फोन पर से सरकार से जुड़ सकते हो, यहां तक उसको डेवलप किया है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के साथ ही प्रधानमंत्री भारत को बड़े बाजार, IT प्रोफेशनल, सर्विस इंडस्ट्री की धरती भी बता रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री अमेरिकी बिजनेस जगत को ये भी बताना चाहते हैं कि भारत न सिर्फ दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, बल्कि ये गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचने वाले नए आविष्कार और तकनीक का भी देश है। अंतरिक्ष और रक्षा विज्ञान के मामले में भी भारत और अमेरिका के बीच बड़े समझौतों की उम्मीद की जा रही है। अमेरिका को उम्मीद है कि जहां भारत से उसे बड़े रक्षा सौदे मिलेंगे, वहीं भारत चाहता है कि तकनीक ट्रांसफर के जरिए अमेरिकी कंपनियां बड़े बड़े उपकरण, तकनीक और हथियार भारत में ही बनाएं। हालांकि अमेरिकी बिजनेस जगत सिर्फ प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया की घोषणा से ही नहीं पिघलने वाला है। मोदी के मिशन अमेरिका के बाद वो इंतजार करेगा कि भारत में नीतियों के स्तर पर क्या कुछ बदलने वाला है।
अल्टीमेटली जिस टेक अवे पर हमको नजर रखनी है वो ये है कि अमेरिकन बिजनेसेस के साथ एक शुरुआती अंडरस्टैंडिंग के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तौर पर, एश्योरेंस के तौर पर मोदी जी यहाँ से क्या क्या लेके जाते हैं। क्योंकि मेक इन इंडिया का कैंपेन लॉन्च करके उन्होंने अमेरिकन बिजनेसेस को और इन्वेस्टर्स को यही कहने की कोशिश की है कि भारत अब बिजनेस के लिए खुला है, आइए और कारोबार शुरू कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मोदी जी को अपने ग्रोथ और जॉब एजेंडा को डिलीवर करके दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दिया गया भाषण शायद आने वाले वक्त में भारतीय सरकार का एक नया विजन डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी ने उस छवि की बात भी की कि भारत को काला जादू वाला देश कहा जाता था, स्नेक चार्मर्स वाला देश कहा जाता था, लेकिन आज भारत के लोग माउस के जरिए दुनिया पर कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया पर छा रहे हैं। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने जितनी बातें की उसमें भारतीय परंपराओं की बात थी, भारतीय शैली की बात थी, भारत के आने वाले वक्त में क्या योजनाएं नई सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दे रही है उसकी बातें थी। एक अंश डालते हैं नरेंद्र मोदी के इसी भाषण पर जिसने हिंदुस्तानी अमेरिकियों के दिल को छू लिया है। पीआईओ कार्ड होल्डर जो हैं, उनकी वीजा की कई समस्याएं हैं। हमने निर्णय किया है पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। मेरे साथियों, मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि कुछ ही महीनों में हम पीआईओ तथा ओसीआई स्कीम्स को मिलाकर के एक बना देंगे। अमेरिका में हमारे दूतावास और कॉन्सुलेट भारत में पर्यटन की इच्छा से आने वाले यूएस नेशनल्स के लिए लॉन्ग टर्म वीजा प्रदान करेंगे। वो तीन चीजें जिसके लिए भारत गर्व कर सकता है और जिसके आधार पर भारत आगे बढ़ सकता है। एक, डेमोक्रेसी। दूसरी ताकत है डेमोग्राफिक डिविडेंड। जिस देश के पास 35 से कम उम्र के 65% नौजवान हो, इससे बड़ा उस देश को क्या चाहिए। पूरा विश्व भारत की तरफ नजर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत ज्यादा डिमांड है। ये तीनों चीजें किसी एक देश के पास हो, ऐसा आज दुनिया में कहीं नहीं है। और गंगा की सफाई ये सिर्फ आस्था से जुड़ा हुआ विषय तक सीमित नहीं है। आज दुनिया में क्लाइमेट को लेकर के जितनी चिंता होती है, पर्यावरण को लेकर के जितनी चिंता होती है, उस दृष्टि से भी गंगा की सफाई आवश्यक है।